नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। फ्यूचर एग्ज़ाम्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए न्यूज़ लाए हैं जो 23 अगस्त 2021 में 4:36 पर शाम के टाइम में अपडेट हुई है सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पर। इंडिया पोस्ट GDS उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑनलाइन फॉर्म 2021, यानी जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारत सरकार के द्वारा जो चलाए जाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड सर्किल में जो है भर्ती आई हुई है। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, आपको नज़र आ रही है। जनरल में या OBC में 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST और जो हमारे फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन हैं उनके लिए 0 फीस है। और जो हमारी फ़ीमेल जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी 0 फीस है, यानी कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने आज से एप्लीकेशन स्टार्ट किए हैं 23/8/2021 से, और लास्ट डेट जो है अप्लाई ऑनलाइन की 22 सितंबर 2021, यानी 22 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन होता है वो आपका मेरिट के आधार पे होता है। मेरिट बनती है 10वीं के जितने आपके नंबर हैं, 10वीं में जो आपके मार्क्स आए हुए हैं उसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है। मेरिट के आधार पे ही आपका चयन होता है। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और मिनिमम एज आप देख पा रहे हैं 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज इसमें जो भी है छूट भी मिलती है। टोटल वैकेंसी 4845 पोस्ट हैं। ग्रामीण डाक सेवक GDS की क्लास 10th हाई स्कूल विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी आप 10वीं पास होने चाहिए और 10वीं में आपके पास में मैथ्स और इंग्लिश होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल्स और दी हुई हैं कि जो हमारी अनरिजर्व्ड है, यानी जो जनरल वाली सीट है वो उत्तर प्रदेश में 1988 हैं। EWS वाली, यानी जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए 299 सीट है। OBC वालों के लिए 1093, SC वाले, ST वाले, फिजिकली चैलेंज टोटल 4264 सीट उत्तर प्रदेश में हैं। और इसी तरह से टोटल 581 सीट उत्तराखंड में है। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे। जो इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो ये रहा, उत्तर प्रदेश वाला सेम ही है। जो भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो भी है, इन्होंने सेम ही सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं सब कुछ इसमें बराबर ही है। तो आइए चलते हैं शुरू से, जो इम्पोर्टेंट बात है उन्हें देख लेते हैं फटाफट से। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM और ABPM की जॉब्स है, ठीक है। और सैलरी की बात है तो सैलरी यदि आपकी जो जॉब है वो 4 आवर्स वाली है तो 12,000 है BPM के लिए, 5 आवर्स वाली है तो 14,500। और ABPM के लिए यदि 4 आवर्स की जॉब है तो 10,000 है, और 5 आवर्स की जॉब के लिए 12,000 सैलरी है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो एज है यहाँ पे दी हुई है कि जो SC ST वाले हैं उन्हें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 5 इयर्स की छूट है। और जो OBC वाले हैं उन्हें 3 साल। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS वाले उन्हें छूट नहीं है। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ PWD वाले 10 वर्ष, PWD में जो OBC वाले हैं उन्हें 13 वर्ष की छूट है, और PWD में जो SC ST है उन्हें 15 वर्ष की छूट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी एज वाला इन्होंने अपना सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। इसके बाद में चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने बोला हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वो पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश हैवन बीन स्टडीज एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, यानी कि आपको जिस राज्य के लिए आप आवेदन भर रहे हैं उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए। जो भी वहाँ पे भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, जो भी है वो भाषा आनी चाहिए। 10th पास होने चाहिए, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो आपका 10th में आपने विषय लिया होना चाहिए, तभी आप आवेदन भर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद में इन्होंने दिया हुआ कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी वहाँ की जो भाषा है उस राज्य वाली वो आपको आनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे भाषा दी हुई है कि किस राज्य में कौन सी भाषा है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु है। अब जैसे यूपी और उत्तराखंड की बात हो रही है तो हम यूपी और उत्तराखंड में देख लेते हैं किस
भाषा के बारे में बात हो रही है, आप सभी जानते हैं यूपी में भी और उत्तराखंड में हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा आपको आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन भर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, द कैंडिडेट्स फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ GDS रेफर टू इन फर्स्ट above विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 60 days ड्यूरेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर, यानी आपको 60 दिन का आपने मिनिमम 60 दिन वाला कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, 2 महीने वाला, किसी भी संस्थान से जो मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। रेसिडेंस, आप वहीं के निवासी होने चाहिए जहाँ पे आप आवेदन भर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जो भी है अपना पोस्ट ऑफिस वाला इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो आप बाद में देखना, अभी तो पहले आवेदन और मेरिट में नंबर आने की बात है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि आपको पोस्ट ऑफिस दिया जाएगा, वहाँ पे पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ जो भी ये अपनी तरफ से देते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जाती हैं। परमानेंट वहाँ पे आपको रहने के लिए मिलता है। और चलिए और देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट बात है तो इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि BPM ABPM डाक सेवक वाले जो भी डिसेबिलिटी वाले सूटेबल हैं वो ये हैं, लो विज़न वाले हैं, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 आर्म वाले, OL, लेप्रोसी, क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं, ये सभी इसके लिए जो हैं आवेदन भर सकते हैं आराम से, इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो यही हमारे मेन पॉइंट्स थे जो भी थे इसमें। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने जो भी दी जाती हैं। ये यहाँ पे अपना आवेदन भरते टाइम जो फ़ोटो होता है उसका साइज़ वाइज इन्होंने बताया कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा 10th वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी A4 साइज़ में होना चाहिए, और जो मार्कशीट है वो भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वाला जो प्रूफ है वो बोला है इन्होंने भरने के लिए उसमें, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये सारा जो है ये प्रोसीजर है फॉर्म भरने वाला, ये आपको वहाँ पे जो साइज़ है वो सेट करना है, उसके बाद ही ये अपलोड होता है वेबसाइट पे। यदि मोर देन उन्होंने जो दिया हुआ साइज़ उससे ज़्यादा है तब वो अपलोड नहीं होता। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई हैं। आगरा में आई है, आगरा फोर्ट हेड ऑफिस में। इसके बाद में यूपी में आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पर भी जितनी वैकेंसी हैं और जिसमें वैकेंसी हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अभी देखिए यहाँ पे जैसे अलीगढ़ में है तो ये कोमत में, शिवाला में है, और GDS BPM की जॉब है। OBC वालों के लिए 12,000 सैलरी और सिर्फ 8 सीट है। इसके बाद में दूसरी इसके नीचे देखिए फटाफट से, दूसरी भी इसी तरह से है, ये जनरल वालों की है। इसके नीचे SC वाले, फिर OBC वाले हरिद्वारगंज में। तो यहाँ पे सारा डिटेल में है कि जिस एरिया में वहाँ पे उनकी पोस्ट ओपन है अभी, जहाँ पे वैकेंसीज़ है, सारा इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। बुलंदशहर में भी हैं, ये नहीं बुलंदशहर में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ दी हुई हैं। औरंगाबाद में, वाराणसी में, बुलंदशहर, कुलावटी, जहांगीराबाद, सारा इन्होंने दिया हुआ है, लखावटी, सैदपुर। तो आप अपने हिसाब से देखिए, जहाँ पे भी आप जॉब लेना चाहते हैं, जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके हिसाब से वही आपको डिटेल्स वहाँ पे अपने फॉर्म में भरनी है। तो यही था आपके लिए आज की जो न्यूज़ है। और अभी जैसे ही फॉर्म भरने तो स्टार्ट ही हैं, तो आप फटाफट से अपना फॉर्म भरिए, क्योंकि बाद में ऐसा होता है वेबसाइट नहीं चल रही है, समस्या आ रही है फॉर्म में, तो टाइम से ही अपना फॉर्म भरिए सभी। और आगे भी आपको जो भी जॉब्स आने वाली हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी के साथ में। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।